हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई चल रही होगी अच्छी तरीके से। आज प्रैक्टिस कितना है? 31वां है फ्रेंड्स। टोटल इसमें 30 क्लास आपको प्रोवाइड कर दी गई इस चैनल पर। अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो देख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर जो आपके एग्ज़ाम में 19 से 22 तब 3 साल पिछला जो चार्जर है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस पे लिए हैं। आप देख सकते हैं सारे एसएससी में पूछा हुआ है और सारे प्रैक्टिस के तौर पे आप कॉपी और पेन के साथ बैठिए। हमेशा बोलते हैं इसमें सारे चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप कहूँ भी सिलेबस किए होंगे पूरा तो आपका पकड़ बना रहेगा सारे चैप्टर पे, इसलिए कॉपी और पेन के साथ बैठिए। और टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका कितना आ रहा है, जो स्कोर को आप कमेंट जरूर कीजिए कि 15 में से आपका कितना टोटल क्वेश्चन सही हुआ। सारे एग्ज़ाम का पूछा हुआ, ये नहीं कि क्वेश्चन इजली जहाँ से मन हुआ उठा के आपको करवा दिए, नहीं, सारे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो अच्छा लगता हो, इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आगे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, जैसे भी आपको दो समानुपात दिख गया फ्रेंड्स, एक रहता है तो इसे अनुपात बोलते हैं, जब डबल आ जाता है तो इसे समानुपात। समानुपात का मतलब है जो संबंध पहले 2 नंबर के साथ है, बताइए ये तीसरा का चौथे के साथ यही संबंध कौन ऑप्शन को धर देंगे कि जो संबंध ये दोनों में है वो इसके साथ भी हो जाएगा। किस ऑप्शन को धर देंगे तो देखना पड़ेगा आपको पहले कि इसमें क्या किया गया है। देख सकते हैं आर होता 18, क्यू हो गया कितना 17, इतना किया गया फ्रेंड्स माइनस का बन कर दिया गया। वाई होता 25, जेड होता 26, यहाँ प्लस का बन। शुरू वाले में क्या किया गया, प्लस का बन। दूसरा वाले में शुरू वाले में माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, तो शुरू वाले में आप माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा। एच होता 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 के लिए आता है जी। उसके बाद फिर प्लस होगा, प्लस कीजिएगा। के होता है कितना 11, 1 जोड़िएगा 12, फिर 12 के लिए एल होता है जी। एल मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्या क्या था, शुरू में -1 फिर दूसरे वाले में +1 किया गया था। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। करा इसमें जो संबंध ऊपर आपको दिखा गया है वो कौन सा ऑप्शन में आपको संबंध दिखाई दे रहा है। देखिए पहले तो क्या हाथ में होता है फ्रेंड्स अंगुली, आप सब जानते होंगे। हाथ में अंगुली, अंगुली में क्या होता है अंगूठा, आप सब जानते होंगे। हाथ में अंगुली होती है और अंगुली में सब अंगूठा पहनता है, हाँ या ना। उसी प्रकार कौन सा संबंध ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। चेहरा में नाक, बिल्कुल चेहरा में नाक होता है, नाक में नथुनी पहनते हैं, ये तो सही है। अगला देखते हैं झुमका में कान, कान में झुमका होता है, झुमका में कान नहीं होता इसलिए गलत। टोपी में सिर, कि सिर में टोपी होता है, ये भी गलत लिख दिया गया, ये गलत। पायल में पैर होता है, नहीं फ्रेंड, पैर में पायल होता है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेहरा पर नाक होता है और नाक पे आदमी नथुनी पहनता है, ठीक है। देखिए ये सीपीयू का पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, बताइए इन दोनों में जो संबंध है बताइए 5 से किसके साथ आएगा। ऑप्शन 4 को दिया गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को 72 कैसे लिखते हैं, 9 8 72, 8 गुना भी कर सकते हैं। यदि 9 का 8 गुना कर देते हैं फ्रेंड्स तो कितना आ जाता है 72, 9 8 72, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम 5 का 8 गुना करते हैं तो 8 5 40, किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं। तो फिर आपको दूसरा नियम सोचना पड़ेगा। दूसरा नियम क्या सोच सकते हैं, सर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। यदि 9 का स्क्वायर करते हैं विद्यार्थी जी तो कितना हो जाता है 9 81, और लिखा गया 72। यदि इसमें माइनस का 9 कर देते हैं यही नंबर तो कितना आ जाता है 72 आ जाता है, हाँ ना। मतलब क्या किया, इसी को स्क्वायर कर दिया 9 को और 9 ही माइनस कर दिया, ये लेटर आ गया। अगला क्या करेंगे हम, 5 था, 5 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 5 ही माइनस कर देंगे। 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया, यदि इसमें माइनस का 5 कर देते हैं कितना हो गया 20। विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी में 20 आपको दिखाई दे दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आप बना पा रहे हैं, जो आप वीडियो पॉज करके 15 सेकेंड ले सकते हैं हर एक क्वेश्चन में कि कितना आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि टेम्पल को इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि वर्कशीप को क्या लिखा जाए। वर्कशीप को क्या लिखा जाएगा, देखिए टी, सारे का पहले कोड लिख देते हैं। टी कितना होता है विद्यार्थी जी 20 20। अगला क्या ई का होता है 5, उसके बाद एम होता है 13, पी हो गया जाकर 16, एल हो गया कितना 12, उसके बाद ई हो गया 5। किस रूप में लिखा गया, इस रूप में। इसका कोड हम लिख देते हैं।
डी का कितना होता है 4, उसके बाद के होता है कितना 11, उसके बाद क्या ओ होता है 15 विद्यार्थी जी, एल हो गया 12, उसके बाद डी हो गया 4, उसके बाद क्या हो गया एस हो गया 19। आप क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो आप समझ पाइएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। देखिएगा तो ये लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा 20, वो देखते हैं तो यहाँ तो ज़्यादा का डिफरेंस है, पर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 20 को 19 लिख दिया गया, इसमें माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यदि इसको भी देखते हैं 5 को 4 लिख दिया गया, यहाँ भी माइनस का 1 किया गया, और सूरी वाले को लास्ट से इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ये लेटर इधर जा रहा है पर लिखा गया है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 13 से 1 माइनस कीजिएगा 12, देखिए यहाँ भी माइनस का 1 हो गया। 16 में 1 घटाइएगा 15, और 12 में 1 घटाइएगा 11, देखिए 11। यदि 5 में 1 माइनस कीजिएगा 4। सारे लेटर में -1 किया गया है, और जो शुरू वाले लेटर है वो लास्ट से लिखा गया, ठीक है, -1 करके। आप समझ पाए होंगे, हम समझते हैं। देखिए इसको लास्ट से लिखेंगे, W में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा भी, 1 घटाइएगा 23 में से 22, भी लास्ट में आएगा, लास्ट में भी यहाँ है, यहाँ नहीं भी आ रहा है इसलिए ये गलत, एन है गलत, ई वाला X है इसलिए ए भी गलत। देखिए आप सिर्फ एक लेटर लिखिए, आपका आंसर तैयार हो गया। 3 ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आप एक लेटर से पकड़ पाए क्वेश्चन को, देखे ना, यही बोलते हैं कि हमेशा 1-2 लेटर लिखिए और ऑप्शन में चेक कीजिए, हो सकता है आपका आंसर 2 लेटर से ही रेडी हो जाए। तो देखिए आगे भी आप चेक कर सकते हैं। वो होता है कितना विद्यार्थी जी, 15 में 1 घटाइएगा 14, 14 के लिए एन आएगा, देखिए यहाँ एन आपको दिखाई दिया। उसी प्रकार आर 18 में 1 जाएगा 17, क्यू सारे लेटर मिल जाएगा, आपको चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पेन जितना घिसिएगा उतना एग्जाम में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए पेन को ना के बराबर घींचते हुए आगे बढ़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लीन को बोल रहा है इतना लिखा गया और इसको लिखा गया इतना, तो बताइए जोक को क्या लिखा जाएगा। सी का कितना होता है विद्यार्थी जी 3, आपको 3 लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, देखिए। एल होता है 12, यहाँ 12 आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर ई होता है 5, या 5 आपको दिखाई दे रहा होगा। ए होता है 1, यहाँ 1 लिखा है। एन होता है 14, 14 लिखा है। सारे लेटर का जो स्थान है वहीं स्थान लिखा गया है, बस शुरू वाले है जो लास्ट में कर दिया गया है, ठीक है। इधर वाले को यहाँ से लिखना प्रारंभ किया, फिर एल का 12 यहाँ लिखा, ई का 5, आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए बी होता 2, 2 लिख दिया, फिर एल होता 12, 12 देखिए लिख दिया, ओ हो गया 15, 15 लिख दिया, डब्ल्यू होता 23, 23 लिख दिया। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, जो जे का कितना होता 10, 10 लास्ट में आएगा। यहाँ 11 है, यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 2 है 12 की तरफ, ये गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। सिर्फ एक लीट है, आपका आंसर तैयार हो गया। उसके बाद वो होता है 15, 15 आ जाएगा, के होता है 11, फिर ये होता है 5, देखिए सारे मिल गया ना, 5, 11, 15, 10, ऑप्शन नंबर सी। यही इसलिए बोलते हैं आप एगो लिखिए और आप फिर ऑप्शन में चेक कीजिए, हो सकता है आपका आंसर 1-2 ऑप्शन से ही छट जाए और फिर आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। कह रहा ऑड वन आउट इसमें सबसे अलग की पहचान कीजिए। सबसे अलग क्या है फ्रेंड, कोशिका जानते होंगे, बहुत से कोशिका मिलकर उत्तक बनता है और सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करता है। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। परमाणु सबसे अलग हो गया एटम्स, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होगा। नेक्स्ट ऐसे प्रश्न में बोले थे रो और कॉलम में देखना पड़ेगा, जहां बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा वहां संबंध देखिए। यदि इधर की तरफ देखते हैं सारे छोटे लेटर, इधर देखते हैं बड़ी लेटर आपको दिखाई दिया होगा। 39 कैसे लिखा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा तो इजीली इस क्वेश्चन को उड़ा पाइएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं तो 9 × 45 में यदि 6 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 39 नहीं हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके यदि इसको माइनस कर देंगे तो 39। इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 33 हो गया, 11 × 33 में यदि 6 इसको 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 33 में से यदि 7 घटा दिए तो 26 मेरा आ गया अगला भी नंबर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 40 में से यदि 4 को माइनस कर देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगी, 40 में 4 जाएगी, ऑप्शन नंबर 36 इसका राइट देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। उम्मीद करते हैं इजली कॉन्सेप्ट था, आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को किस तरह से रिलेशन बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे, आप बना भी पाएंगे। इजी प्रश्न था। इस प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये नंबर सीरीज का बताइएगा। नंबर सीरीज का प्रश्न है। डिफरेंस देखिएगा तो आप पकड़ पाइएगा। सीरीज देखिए थोड़ा सा ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, तो डिफरेंस से नहीं तो आप मल्टीपल से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल से चेक करिएगा
तो आपका इजीली आंसर निकल सकता है, या डिफरेंस से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए 3 और 7 में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा हो। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूनी 6, आज 7 लिखा प्लस का 1 हो गया होगा। 3 का 2 बार पढ़े पहाड़ा 6 हो गया, 1 जोड़ दिए 7 हो गया। अगला देखते हैं 7 दूनी 14 प्लस का 2, तभी तो 16 होगा। 7 दूनी 14 प्लस का 2। अगला क्या देखे विद्यार्थी जी, 16 दूनी 32 और प्लस का 3, मतलब गुना तो 2 2 ही हो रहा है, पर जुट रहा 1 2 3, इस प्रकार जुट रहा है। जुटने की संख्या जो इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 आगे जा रही, और मल्टीपल हमेशा 2 टाइम्स हुई है। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 3 जुटा था, अब 4 जुटेगा, 70 और 4 74। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना जाएगा, 74। ऑप्शन नंबर बी में आपको भी दिखाई दे रहा होगा 74, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे भी आप चेक कर सकते हैं। 74 को यदि 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 8 7 दूनी 14, 148। यहाँ 4 जुटा था, यहाँ 5 जुटेगा, 5 इसमें जब जोड़ दीजिएगा 153 हो जाएगा। देखिए 153 आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो। उम्मीद करते हैं सीरीज को पकड़ पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उस बिन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। मतलब पुरुष और खिलाड़ी और पिता में कौन सा संबंध बता रहा है, जो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जानते होंगे पिता जो सारे क्या हैं, पुरुष, मतलब फादर्स क्या है, मेल के अंदर आते हैं। ये तो हो गया फादर, ये मेल के अंदर आएगा फादर, हाँ या ना। अब जानते होंगे फादर, सारे फादर क्या है, मेल है, हाँ या ना, इसलिए मेल्स के अंदर आएगी फादर। ये तो डायग्राम 2 गो अंदर आएगी। ठीक है, 2 गो यहाँ अंदर है, यहाँ 2 गो अंदर नहीं है, इसलिए गलत, यहाँ अंदर नहीं है, गलत। उसके बाद आप क्या रिलेशन देखें, सारे फादर, सारे मेल्स क्या खिलाड़ी हो सकते हैं, नहीं, सारे मेल्स खिलाड़ी नहीं हो सकते, ये बात भी आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद कुछ पिता किसी की खिलाड़ी है और कुछ खिलाड़ी किसी के पीछा, कुछ खिलाड़ी पिता, कुछ पिता खिलाड़ी हैं और कुछ पुरुष भी खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी भी पिता है, मतलब इन तीनों में कुछ का संबंध बनेगा। ये क्या हो गया, प्लेयर, खिलाड़ी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, प्लेयर से ये हो गया। तो जानते होंगे कुछ खिलाड़ी ऐसा है जो क्या है, मेल्स है, कुछ औरत भी फीमेल बोल सकते हैं, वो भी खिलाड़ी है। ऐसा थोड़ी कि सारे मेल प्लेयर है, नहीं, फीमेल्स भी है। उसके बाद क्या देखें, किसी के पिता भी क्या प्लेयर है, ऐसा जैसे रोहित शर्मा को ले लीजिए, उनका कोई बाल बच्चा है तो उनका वो पिता हुआ, मतलब किसी का पिता भी प्लेयर है। सारे का पिता प्लेयर थोड़ी है, मतलब ये जो प्लेयर हैं इन दोनों में कुछ का संबंध बनाता है। सही डायग्राम इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से इसको जब ये लाइंस बाहर आई है तो यहाँ से आनी चाहिए, इसलिए गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, करा दिए गए पासों की 3 अलग अलग अवस्था दी गई है। छह फलक के से 6 तक बिंदु है, जब तल पर एक बिंदु है तो शीर्ष पर कौन सा बिंदु, एक बिंदु का अपोजिट पूछा, एक का अपोजिट मतलब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। ऐसे प्रश्न में बोले थे 1 कॉमन पैटर्न ढूंढिए और फिर घड़ी की दिशा में घूर जाइए, आपका आंसर तैयार है। इन दोनों फिगर को उठाते हैं तो यहाँ 6 बिंदु यहाँ नहीं है, फिर 5 3 किसी में भी नहीं लगा। इन दोनों को उठाते हैं तो देखिए 3 सिंबल यहाँ भी है फ्रेंड्स, और 3 सिंबल यहाँ भी। ठीक है, 3 सिंबल यहाँ भी है और यहीं फिर बोले थे घड़ी की दिशा में घूर जाइए। 3 सिंबल के बाद 6 सिंबल के बाद 5 सिंबल, 3 सिंबल के बाद कितना, 6 सिंबल के बाद 5 सिंबल आया। इसमें घूरते हैं तो 3 4 2, 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, 1 से 6 बिंदु तक दर्शाया गया। ठीक है ना, 2 हो गया, फिर अगला बार 3 सिंबल आया, फिर 4 सिंबल, फिर आ गया 5 सिंबल। लूडो खेले होंगे वही आपको यहाँ पर ही चूज करना है। मतलब 1 का अपोजिट क्या आएगा, देख रहे होंगे 1 नहीं आया, मतलब 3 दोनों जगह कॉमन है, इसका अपोजिट जाएगा 1। 6 बिंदु का अपोजिट 4 बिंदु जाएगा। 5 बिंदु का अपोजिट जाएगा 2 बिंदु। 1 बिंदु का पूछा, 1 बिंदु का 3 डॉट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको 2 से अधिक फिगर दिया जाएगा ना विद्यार्थी जी, 2 या 2 से अधिक, तो 1 कॉमन ढूंढिएगा। 1 कॉमन क्या रहेगा ना कि 1 कॉमन से आप घड़ी की दिशा में घूर जाइएगा, जो जिसके सामने आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा, और 1 से 6 तक जो नहीं आएगा इन दोनों के कॉमन के अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, 1 कॉमन नहीं
लगता तो फिर 2 कॉमन वहाँ पैटर्न लगता। ऐसे प्रश्न आपको दिखते रहेंगे प्रश्न एग्जाम में, यहाँ भी प्रैक्टिस के तौर पे आगे भी आपको 2 कॉमन 3 कॉमन वाले भी प्रश्न इसमें ला कर देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे बरकरार जो पढ़ें। करा दिए गए संयोजक की सही दर्पण छवि चयन करें। जो दर्पण एम है ना फ्रेंड्स, जो दर्पण है, बताइए जब इसको दर्पण के सामने ये वाला अक्षर रखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा। जाइएगा आप ऐनक में तो सामने राइट हैंड उसके नज़दीक में रखिएगा ना, तो उसका प्रतिबिंब भी राइट हैंड से ही शुरू होगा। मतलब जो नज़दीक में रहेगा ऐनक के, वो नज़दीक में ही आपको दिखाई देगा। आप घड़ी को ऐसे लटकाइएगा ऐनक के सामने तो प्रतिबिंब उसको दिखाई देगा भीड़ में। इसका मतलब जो ऐनक है, इसका मतलब 3 इसके नज़दीक में आएगा, के फिर दूर में जाएगा, फिर आएगा 2 इधर, फिर 8 आएगा यहाँ, फिर एच आएगा, फिर टी आएगा। मतलब क्या देखिए, जो ऐनक में भीड़ है वो भीड़ से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, आगे जाएगा इसी क्रम में आगे। उसके बाद मिरर में देखिएगा जो लेफ्ट हैंड है ना विद्यार्थी जी, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में बदल जाता है ना। लेफ्ट और राइट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता। और टॉप और बॉटम में एनसी का मतलब नो चेंज। टॉप और बॉटम में जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। एनसी का मतलब नो चेंज, ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। सिमिस चेंज, राइट वाले लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वाले राइट में जाएगा। देखिए 3 है लेफ्ट की तरफ, जब आईना में देखिएगा ना तो इस तरफ दिखाई देगा। मतलब इस प्रकार मेरा 3 दिखाई देगा ऐनक में। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। फिर के देखिए राइट की तरफ है, वो किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ दिखाएगा। इस प्रकार 3 हमको ऐनक में दिखाई देगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये देखिए ये 3 के में देखिएगा तो लंबी सी लाइन ऊपर है, यहाँ भी लंबी लाइन ऊपर आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा। तो के में देखिए ऑप्शन नंबर में, ए में ऊपर तो बड़ी है, देखिए बी में बड़ी लाइन से नीचे कर दी, ये गलत, ऊपर है, चलिए ठीक। उसके बाद 2 है, 2 राइट की तरफ है, वो किधर चला जाएगा विद्यार्थी जी, लेफ्ट की तरफ। इस प्रकार हो जाएगा 2। इस प्रकार होने का मतलब ऐसे हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर ए में भी है। इसको देखिए 2 वाले में जो नीचे आनी चाहिए ये ऊपर कर दिया सी में, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे क्या चेक कर सकते हैं, इसको भी देखिए ऊपर कर दिया है, 2 को नीचे रहना चाहिए, ये भी गलत। 3 ऑप्शन जब मेरा गलत हो गया तो एक ऑप्शन मेरा ऐसे भी सही होगा। आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आगे भी आप चेक कर सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा। आगे चेक कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 13, करा दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, बताइएगा। ऐसे प्रश्न में बोले थे, एक ट्रिक बताए थे, अगर चतुर्भुज के अंदर कोई वर्ग इस प्रकार आती है तो उसके लिए ट्रिक बताए थे आपको कि ऐसे नंबरिंग कर दीजिए 1 2, फिर 1 2, उसके बाद फिर क्या बताए थे, फिर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते चल जाइए। देखिए 2 दूनी 4, फिर यहाँ बच गया सिंगल, इसलिए इस सिंगल यहाँ लिख दीजिए, फिर सारे को जोड़ दीजिए, इसमें 5, टोटल कितने हो गए, वर्ग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर टोटल कितने हो गए, 5 गिन ही सकते हैं, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, हाँ या ना। टोटल इसमें कितने हो गए, 5। वही ट्रिक आप यहाँ लगाइएगा। तो पहले तो बड़ा में देखिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया विद्यार्थी। 1 2 3, सबसे पहले बाहर वाले में आप दिखा लीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 9, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 दूनी 4, फिर सिंगल 1 बच गया, यहाँ पे 1 कर दी। टोटल बाहर वाले में कितना आपको ट्रायंगल्स दिखाई दिए, 9 4 1। उसके बाद देखिएगा तो एक स्क्वायर वर्ग यहाँ है, 1 वर्ग यहाँ है, 2 वर्ग यहाँ बढ़ गया विद्यार्थी, ठीक है। और फिर 2 वर्ग इसके नीचे बढ़ गया, 1 2, टोटल 4 को और बढ़ गया। टोटल कितने हो गया, 9 10 और 18। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें टोटल कितने वर्ग हो गए, 18। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। बता दिए कि पहले तो ये दूर वाले को देखे, 1 2 3, 1 2 3, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किए, फिर इन दोनों को किए, फिर इसको, कितने हो गए टोटल 14 को। उसके बाद एक ए वाले था और एक ए वाले था और एक ए और एक ए, 4 ट्रायंगल स्क्वायर और बढ़ गया। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को। अगला क्या करा, क्वेश्चन नंबर 12, पहले 13 हो गया, कोई बात नहीं, 12 क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ आ गया। अंतर्निहित है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति, ये जो आकृति है, दी गई आकृति, जो ये आकृति दी गई है अंतर्निहित है। मतलब इसमें अंतर्निहित, इसमें छुपी है, या इस ऑप्शन में या फिर इस ऑप्शन में
चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ए अंतर्निहित है, मतलब छुप हुई। पहले तो ए वाला आप देखना पड़ेगा आपको। यहाँ तो ऐसा आकृति आपको नहीं दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, देखिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको। लाइंस गई है सामने, सामने गई, फिर ये हो गया, हाँ है ना, ये तो दिखाई दिया। ये हो सकता है, इसमें ऐसा आकृति नहीं है, ये गलत। इसमें ये आकृति यहाँ दिखाई दिया पर सामने इसके लाइंस कोई नहीं गई, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे आप कि ये ऑप्शन तो पहले बी में दिखाई दिया, इसमें था पर यहाँ लाइंस नहीं थी इसलिए गलत हो। यहाँ भी लाइंस नहीं थी इसलिए गलत। ऐसा तो आकृति ऑप्शन नंबर सी में कहूँ था ही नहीं, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। और कमेंट जरूर करते रहिएगा, वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों के साथ, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहें, ठीक है, चैनल पर। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ पाएगी। हम हमेशा लगातार बनाते हैं ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। समझाने वक्त हम इजीली समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, पर हम रुकते नहीं हैं। ये नहीं कि बकवास करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोरिंग हो जाएंगे। कम टाइम में 15 क्वेश्चन करवा देते हैं, आप भी समझ पाइएगा सारे क्वेश्चन को। ट्रायंगल्स को देखिए, ये अंदर है। उसके बाद ट्रायंगल्स जो यहाँ था वो ट्रायंगल्स अगला स्टेप में कहाँ चला गया, इसके सामने, मतलब जहाँ था, सॉरी यहाँ ट्रायंगल्स थी तो ट्रायंगल्स इसके सामने निकल गया, देखिए अगला स्टेप में यहाँ। उसके बाद ये ट्रायंगल्स का जगह कौन ले लिया, उसके अगला स्टेप कौन था, ये, और इसके सामने यहाँ आ गया, हाँ या ना। उसके बाद ये जो गोल सा आकृति है जस्ट इसके सामने ही निकलेगा, देखिए इसके सामने ही निकला, हाँ या ना। उसके बाद अगला स्टेप ये वाला था, ये वाला यहाँ एंट्री मार दिया, यहाँ एंट्री मार लिया। अगला क्या हुआ, ये वाला ही आकृति निकलेगा जस्ट इसके सामने, ठीक है। ऐसा इसके इस कॉर्नर पे आकृति दिखाई देगा, यहाँ है, यहाँ वो आकृति नहीं, गलत, यहाँ है, यहाँ भी। उसके बाद यहाँ ये स्थान यहाँ आएगा, कौन, ट्रायंगल्स आएगी, यहाँ पे ट्रायंगल्स आएगी। और ट्रायंगल्स देखिए बेस है जो इस लाइंस पे आएगी, ये बेस जो है ना ट्रायंगल्स के, इसके ऊपर आएगा ऐसे सर्कल के। यहाँ देखिए ट्रायंगल्स पर सटा हुआ नहीं है, इसको सटा रहना चाहिए बेस इसके ऊपर। इसमें देखते हैं ट्रायंगल्स यहाँ पे नहीं है इसलिए गलत। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल्स नहीं है इसलिए गलत। यहाँ ट्रायंगल्स का बेस सटा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है जो था, जो ठीक है। और स्टार को भी देख सकते हैं, इस कॉर्नर से अगला स्टेप में कहाँ चला गया, इस कॉर्नर पे। थर्ड वाले फिगर में इस कॉर्नर पे, फोर्थ वाले फिगर में इस कॉर्नर पे आएगा, देखिए स्टार इस कॉर्नर पे है ना। अब किसी को भी पकड़ के देख लीजिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, आप आंसर को इजीली निकाल पाएंगे। सारे को पकड़ने के या सारे को चेक करने की ज़रूरत नहीं, एक को पकड़ के भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, कागज के टुकड़ों को प्रश्न आकृति के प्रश्नानुसार मोड़ा और काटा जाता, उसे खोलने पर यह आकृति कैसा दिखाई देगा, दी गई उत्तर आकृति में कौन सा सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। करा एक देखिए ये वर्ग था, ठीक है ना विद्यार्थी जी। उसके बाद इसको बीच से काट के ना ई वाले जो भाग था इसके ऊपर रख दिया गया। इसमें टोटल कितने 2 सतह हो गए, एक तो पहले था और इसका एक 2 सतह। उसके बाद ये जो पूरा था इसको काट के आधा से इसको भी इसके ऊपर रख दिया गया। डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसके ऊपर रख दिया गया। जब इसको खोलिएगा विद्यार्थी जी तो पहले तो ये खुजेगा और फिर ये वाले ये सामने चला जाएगा, हाँ। तो 2 जो ऊपर है तो 2 नीचे भी आएगा, एक यहाँ था एक ये भी आएगा, और उसके बाद ये बीच में था, ये बीच में लाइंस यहाँ भी आएगी, ठीक है। देखिए 2 तो डायरेक्ट यहाँ बिंदु आना चाहिए क्योंकि 2 था और 2 यहाँ आएगा। ये जब खुलेगा तो एक ट्रायंगल यहाँ, एक सर्कल यहाँ इस रूम पे आनी चाहिए। यहाँ 4 सीधे लाइन में बिंदु होनी चाहिए। 2 जब ये खुलेगा इधर तो 2 और बढ़ेगा, 4 सिंबल। यहाँ 3 था गलत, 4 है, 4 है। उसके बाद फिर 4 नीचे भी आना चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 इसलिए गलत, 1 2 3 4, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या देखें, ये एक लाइंस के ऊपर एक लाइंस आनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर एक सी बिंदु है तो ये वाले इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर जाएगा सिर्फ एक बिंदु, इसके ऊपर सिर्फ एक बिंदु जाना चाहिए। यहाँ 2 बिंदु है, ये तो ऐसे ही गलत हो चुके हैं। ये वाला बिंदु था जो इसके ऊपर जाएगा, इसलिए ये भी गलत। इसके ऊपर ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे, या फिर इसको फिर से हम समझा देते हैं आपको। देखिएगा
जब इसको खोलिएगा तो ए वाले नज़दीक में आएगा, एक सिंबल आएगा विद्यार्थी जी, फिर ए वाले फिगर आएगा, है ना, और फिर इन दोनों बिंदु नीचे आएगा, है ना। देखिए तो 2 बिंदु, फिर रिलायंस, फिर एक बिंदु, 2 बिंदु यहाँ नहीं है, और फिर इसको खोलिएगा तो 2 बिंदु ये आएगा नीचे वाले, फिर ए लाइन्स आएगी, फिर ये सिंबल्स आएगी, और ए वाले सिंबल आएगी, फिर ए वाली सतह इधर जाएगी, और 2 सिंबल है। इस प्रकार की आकृति बनेगा। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा हो? देखिएगा तो यहाँ 4 बिंदु नहीं है, ये गलत। उसके बाद 4 बिंदु यहाँ नीचे नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ये लाइन्स थी जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये लाइन्स के ऊपर बनना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के पास शेयर कीजिए इन वीडियो को, ताकि इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहें आपके लिए। चलिए बाय, टेक केयर। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ एवरीडे जुड़ सकते हैं रोज़ाना। चलिए ठीक है।